हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। नई सुविधा, बिहार सरकार के दो बड़े फैसले, 80 पार के बुजुर्गों को राहत, 1 अप्रैल से घर बैठे होगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री। अब राज्य के वैसे वृद्धजनों जिनकी उम्र 80 वर्ष या फिर उससे अधिक है तथा वे जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से दस्तावेजों की तय समय में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी और आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी पूरी जानकारी दी है और ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। बता दें कि बिहार सरकार ने इस व्यवस्था के बारे में पब्लिक से 19 जनवरी तक और सुझाव मांगे हैं। इसके लिए QR कोड भी जारी किया गया है और इसे स्कैन करके आप सुझाव दे सकते हैं। आईपैक रेड, कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की। ईडी बोली हमने कुछ गलत नहीं किया, ममता बनर्जी ही गैर कानूनी तरीके से फाइलें ले गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है तो क्या अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ बचता है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक रेड मामले में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है और पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी के वकील ASG राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात कही है तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता, याचिका को खारिज किया जाता है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश ASG राजू ने कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वह एजेंसी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने किया। ममता अपने साथ गैर कानूनी तरीके से फाइलें ले गई थी। आर्मी चीफ बोले सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान चीन का समझौता अवैध, भारत इसे नहीं मानता। सक्सगाम 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, EPEC कॉरिडोर यहीं से गुजरा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है। जनरल द्विवेदी की यह टिप्पणी सक्सगाम घाटी में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आलोचना करने के 4 दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि हम घाटी में किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं देते हैं। विदेश मंत्रालय पहले ही यह साफ कर चुका है, इसलिए चीन में जारी किए गए संयुक्त बयान के बारे में EPEC 2.0 के बारे में जो मैं समझता हूं हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम इसे दोनों देशों द्वारा की जा रही एक अवैध कार्रवाई मानते हैं। रेलवन ऐप से जनरल टिकट पर 3% डिस्काउंट, नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू। R वॉलेट से पेमेंट करने पर 6% की छूट। रेलवन ऐप के जरिए अनरिजर्व्ड जनरल टिकट बुक करके UPI क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर 3% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा रेलवन ऐप से टिकट बुक करके अगर पेमेंट R वॉलेट से किया जाता है तो दुगना फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जनरल टिकट बुक करने पर 3% छूट पहले से दी जा रही थी जो कि बढ़ाकर के अब 6% कर दिया गया है। ये ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी कि 6 महीने के लिए लागू होगा। भारतीय रेलवे ने 30 दिसंबर को जनरल टिकट पर डिस्काउंट देने का ऐलान किया था। इसरो का रॉकेट फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव, स्पेस से सिग्नल भेजा। कंपनी बोली किस रास्ते से पहुंचा पता लगा रहे हैं। इसरो का PSLV C62 मिशन सोमवार को फेल हो गया था। उड़ान भरने के 8 मिनट बाद PSLV रॉकेट तय रास्ते से भटक गया और इसी रॉकेट से एक सैटेलाइट भेजने वाली स्पेन की कंपनी ने कहा कि उसे इसका सिग्नल मिल रहा है। स्पेन की स्टार्टअप कंपनी ऑर्बिटल पैराडाइम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तकनीकी गड़बड़ी से पहले ही उनका KID सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो चुका था, इसी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑर्बिटल पैराडाइम ने यह भी बताया कि अब ये पता लगाया जा रहा है कि सैटेलाइट किस रास्ते से अंतरिक्ष में पहुंचा और उसके ट्रैजेक्टरी से जुड़े हुए और तकनीकी आंकड़े और विश्लेषण के बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में जारी किए जाएंगे। ग्रीनलैंड के PM बोले अमेरिका नहीं डेनमार्क को चुनेंगे, नाटो हमारी रक्षा करे। ट्रंप ने कहा ये उसके लिए समस्या बन सकता है।
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह डेनमार्क को चुनेगा। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। निल्सन ने यह बात 13 जनवरी को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है और ये बयान अमेरिका की संसद में ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने से जुड़े हुए बिल के पेश होने के बाद पहला आधिकारिक बयान है। निल्सन के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता और मैं इस बात पर उनसे सहमत नहीं हूं। ये प्रधानमंत्री के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। थोक महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा। दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से 0.83% पर पहुंची। नवंबर में -0.32% पर थी। दिसंबर में थोक महंगाई यानी कि WPI बढ़कर 0.83% पर पहुंच गई है। ये 8 महीने का हाई लेवल है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है और इससे पहले नवंबर में यह -0.32% पर थी। वहीं अक्टूबर में यह -1.21% पर आ गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 14 दिसंबर को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। दूषित पानी से मृत लोगों के परिजन से मिलेंगे राहुल गांधी। 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। कांग्रेस उपवास करेगी। अब तक 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। इसके साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देकर भजन गाएंगे। इस दौरान इंदौर जल कांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने बताया कि राहुल गांधी के इंदौर आगमन की तारीख ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से तय हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। नीट में -40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल किया। खाली सीटों के चलते लिया गया फैसला। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी कि NBEMS ने नीट PG 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम कर दिया है। अब जनरल कैटेगरी का रिवाइज्ड कट ऑफ मार्क्स 7 परसेंटाइल और OBC SC ST और ST का जहां पर 0 परसेंटाइल हो गया है। कट ऑफ घटने के बाद अब नीट PG परीक्षा में -40 नंबर लाने वाले OBC SC और ST कैंडिडेट तीसरे राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। 13 जनवरी को NBEMS ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। 8 महीने बाद तेज प्रताप यादव की लालू फैमिली में वापसी। दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू, बोले अब वो साथ ही रहेंगे। तेजस्वी राबड़ी नहीं दिखे। तेज प्रताप यादव ने आवास पर दही चूड़ा भोज रखा है। लालू यादव इस भोज में पहुंचे हैं। लालू यादव ने कहा कि वो तेज प्रताप से नाराज नहीं है और वो परिवार के साथ ही रहें। तेज प्रताप यादव के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि बेटे को हमेशा आशीर्वाद रहेगा। 8 महीने पहले तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड के साथ फोटो सामने आने के बाद लालू ने तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से निकाला था। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, बड़े मामा प्रभुनाथ यादव, साधु यादव और चेतन आनंद भी पहुंचे। अभी तक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भोजन में शामिल नहीं हुए। कर्नाटक में राहुल गांधी के स्वागत पर विवाद। सीएम उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। जर्मन चांसलर के वेलकम में मंत्री गए। बीजेपी बोली हाईकमान को खुश करना उनकी प्राथमिकता। कर्नाटक में एक ही दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के पहुंचने के बाद उनके स्वागत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर राज्य की ग्लोबल प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने हाईकमान को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पिछले कुछ दिनों से भारत दौरे पर हैं और वो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहां उनका स्वागत कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल और सीनियर अधिकारियों ने किया। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल मनाया। बोले तमिल संस्कृति साझी विरासत। पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने पूजा की। उन्होंने गाय को भी भोजन खिलाया। पीएम ने कहा कि तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है और आज पोंगल एक ग्लोबल त्योहार बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में तमिल समुदाय और जो लोग तमिल संस्कृति को पसंद करते हैं पोंगल को बहुत उत्साह से मनाते हैं और मुझे उनमें से एक होने का गर्व है। सिद्धरमैया बोले कर्नाटक सीएम पद पर हर दिन भ्रम। राहुल गांधी स्थिति साफ करें। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने लिखा प्रार्थना नाकाम नहीं होती।
कर्नाटक में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के साथ मीटिंग के दौरान सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की मौजूदगी में लीडरशिप का मुद्दा उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक सीएम के पद को लेकर हर दिन भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसे में राहुल गांधी को सीएम पद की स्थिति को साफ करना चाहिए। इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भले ही कोशिश नाकाम हो जाए लेकिन प्रार्थना नाकाम नहीं होती। ऐसे में उनकी पोस्ट को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। हाथ से सिलकर बना जहाज कौंडिन्य भारत से ओमान पहुंचा। इसमें बिजली नहीं थी, मटके में पानी ले गए थे, खिचड़ी अचार खाकर 18 दिन बिताए। भारत में हाथ से सिलकर तैयार हुए पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य ने 18 दिन की समुद्री यात्रा के बाद ओमान के मस्कट पहुंचकर अपना ऐतिहासिक सफर पूरा कर लिया है। जहाज के मस्कट तट के पास पहुंचने की पुष्टि हुई है। जहाज पर कमांडर विकास स्योराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर सवार थे। कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। यात्रा लगभग 15 दिनों में पूरी होने वाली थी, हालांकि इसमें 18 दिन लग गए। जहाज पर कोई कमरा नहीं बना था। क्रू मेंबर से स्लीपिंग बैग में सोते थे। वहां बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। अन्य जहाजों को चेतावनी देने के लिए क्रू के पास सिर्फ हैंड लैंप्स थे, जो कि अपने सिर पर लगाए रखते थे। क्रू मेंबर्स ने 18 दिन खिचड़ी और अचार खाकर बिताए। MP के 1,22,000 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नति वेतनमान। कैबिनेट में फैसला, 3 से 6,000 रुपए तक बढ़ेगा वेतन। 1,80,000 रुपए का एरियर भी मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति से एक दिन पहले प्रदेश के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक को चौथा क्रमोन्नति वेतनमान देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 1,22,000 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा जिन्होंने 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सरकार के इस फैसले के तहत LDT और UDT दोनों संवर्ग के शिक्षकों को लंबे समय से लंबित चौथे क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद LDT शिक्षकों का औसत वेतन करीब 1,15,000 रुपए और UDT शिक्षकों का औसत वेतन 1,25,000 रुपए से अधिक हो जाएगा। PM सूर्यघर योजना में नालंदा का दूसरा स्थान। 16 जनवरी को सम्मानित होंगे सौर ऊर्जा अग्रदूत। जिले में कुल 1698 उपभोक्ताओं ने किया आवेदन। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में नालंदा जिला एक मिसाल बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन में जिला बिहार में पटना के बाद दूसरे पायदान पर पहुंचा है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने मार्गदर्शन में विद्युत विभाग की ओर से इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर उतारने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 1698 उपभोक्ताओं ने योजना के तहत आवेदन किया है और इनमें से 949 परिसरों में सोलर पैनल का अधिष्ठापन पूरा हो चुका है, जबकि 909 उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से अनुदान राशि भी मिल चुकी है। यह आंकड़े योजना की लोकप्रियता और सफलता को दर्शाते हैं। आज का सुविचार, दौलत से आदमी जो भी सम्मान पाता है वह उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।